हाँ, आज हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं, ठीक है। अब बताइए तुम लोग अपना एटम और सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट and same number of protons the number of protons but different number of neutrons. क्या होगा बताओ? आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, डी आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बताओ? देखो, डिफरेंट एटम्स है लेकिन सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट में क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। सेम नंबर प्रोटॉन्स है, सेम नंबर और डिफरेंट नंबर न्यूट्रॉन्स है। मतलब कि यहाँ पे टी तुम्हारा क्या है? सेम। प्रोटॉन क्या है? सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसी से मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? आइसो। दूसरा क्वेश्चन, which carbon atom is used for radioactive carbon? क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर बताओ? क्या होता है? C14 होता है, हम एग्जाम्पल में बता रहे थे, ठीक है। C12 क्या होता है? C12 जो भी नेचुरल प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। C13, C14, सी, तो C13 तुम्हारा वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स, जिससे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फाइंड करते हैं, वो हो गया। 14 में तुम्हारा ये हो गया रेडियो एक्टिव कार्बन। थर्ड क्वेश्चन, एटॉमिक मॉडल, gives us idea about idea about electrons revolve around the nucleus. Yes, इसका मॉडल बताया। फंक्शन
4 सभी लोग रिप्लाई दो। तो ये इसमें क्या है, इसका आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में भी अब दिख रहा होगा इसलिए, तो इसका रदरफोर्ड होगा। अब इसको देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसे इससे पता नहीं। तो इस तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। अभी नहीं दिख रहा है क्या? देखो अभी ऑप्शंस तो देखो, इनमें सबसे बोला गया है, देखो। क्या होगा? डी होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एस में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एस में किसी में नहीं है 2, ठीक है, ए में लगा आंसर होगा। पी में 6 होता है, डी में 10 होता है। फाइव नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फोर एनर्जी लेवल 3, बताओ कितना होगा? बताओ क्या होगा? बोलो बाकी लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा?
एक बोलने के बाद सब कर ले रहे हो क्या? तो देखो, अब इसमें आता कैसे है, 6 वो बता रहे हैं। देखो 3s में क्या होता है, मतलब 3 एनर्जी लेवल पे 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। ठीक है, 3s में कितना होगा, एक और पैटर्न करना है। p में तुम्हारा कितना बनता है, 3 बनता है। और d में 5, तीनों को जोड़ोगे कितना, 1 + 3 + 2.5, 9 होगा। कैसे कर रहे थे तुम लोग, ये बताओ। कैसे गलती तो कर रहे थे। 9 होगा इसका। ठीक है, ये इस तरह करेंगे हम लोग। अगर वही 4 का रहेगा ना, तो मिटाते हैं। देखो हम भी गलत आंसर बोले, लेकिन हमको रूल पता है, तो हम उसको सही में सॉल्व कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 रहेगा, 4 में तुम्हारा 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा, 4f भी आएगा। इसमें कितना था, 1 होता है, इसमें 3 होता है, एस में एक और बैटल होता है, टी में 3 और बैटल होता है, बी में 5 और बैटल होता है, इसमें 7। सबको जोड़ेंगे कितना होता, सबको ऐड कर लेंगे, 150, 60। इसी तरह करके 5 है, 5 का भी इससे बढ़ते जाएगा, लेकिन 3 का तो क्या हुआ, ds 3p। यहाँ कितना, 1 3 + 5, अब कोई जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये फाइंड करके बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन इन। बताओ इसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा। बीस बीस 18 कैसे आएंगे आप। यहाँ पे देखो, ठीक है,
ये 2+ है, 2+ का मतलब कि ये 2 आयन लूज किया है, ठीक है, 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम किसमें क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जब एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर 20 किया है, 20 में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 18, तो ये आंसर होगा, सिंपल सी बात है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन, बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बोलो सभी। P3 है, 2 नहीं है, 3 है। देखो यहाँ पे P3 है, P3 का मतलब 3 माइनस, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लिया गया, यहाँ पे 15 था, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा लिया गया तो 18 हो गया, 18 10 किसमें है, इसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। Which of the following, देखो तुम्हें क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारा दिया गया है, ठीक है, अगर तुम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है, इजी लेते हो, तो उसमें नुकसान तुम्हारा होगा। और एक चीज बता रहे हैं कि इस बार का एग्जाम थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है, इस बार का जो एग्जाम होने वाला है D2D 2025, तो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि हर साल देखा जाता है, ठीक है, कि एक साल इजी पूछा जाता है तो उसके अगले साल हार्ड किया जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से इस बार थोड़ा क्वेश्चन टफ रहने का उम्मीद है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो। हार्ड क्वेश्चन, हार्ड टॉपिक्स का भी प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन उसको अभी नहीं, उसको लास्ट मोमेंट में। बताओ क्या होगा इसका। क्या हुआ इसमें, जो आंसर बताओगे उससे थोड़ा सा हम पूछेंगे, माइक ऑन करना। कैसे 2D हुआ। देखो ज्यादा अभी हम क्वेश्चन वोश्चन करेंगे तो तुम लोग का ज्यादा क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग बात करते हैं बाद में, ठीक है। देखो हम लोग वन में जब पढ़े थे, वन एनर्जी लेवल के लिए ओनली 1s पॉसिबल होता है, 2 एनर्जी लेवल के लिए 1s 2p पॉसिबल होता है, इसके बाद नहीं पॉसिबल होता है, 3p
2D में पॉसिबल नहीं होता है, नहीं होता है। 3 में वन, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। 3P 3D तक होता है, 3 है पॉसिबल नहीं होता। उसी तरह 4S 4P 4D ये इस तरह। इसी कारण से मेरे क्या हुआ, 2D पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है। देखो तुम लोगों के लिए इतना मतलब कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम लोग दिए हैं, ठीक है, इतना अच्छे से समझा दिए, तो तुम लोग को उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना है, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं तुम लोगों को एक एक चैप्टर से अनलिमिटेड क्वेश्चन करवा सकते हैं, ठीक है। जितना दिया गया उतना प्रैक्टिस करो, उसमें कोई जो भी डाउट होगा हम लोग उससे करेंगे। अच्छा ये वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल प्लस प्लस। अब तुम लोग एटॉमिक नंबर याद किए होंगे तभी इसको कर पाओगे। और एटॉमिक नंबर हम 30 तक लिखवाए हैं, तो इसमें कोई बहाना नहीं कर सकता है कि सर आपने एटॉमिक नंबर का हमें आइडिया नहीं है या फिर आपने बताया नहीं है, ठीक है, इसका नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा दिया और तो 30 तक लिखवाया है मैंने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का स्पीसीज का मतलब होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो वो दोनों तो हमको सेलेक्ट करना है। बता इसका क्या होगा। इन दो के पास इलेक्ट्रॉन सेम होगा, सबका चार्ज क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो मतलब उतना वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। तो इसका आंसर होगा मेरा, तो इसका क्या है, हमने मतलब कि तो स्पीसीज है तो वो ज्यादा दूर दूर तक है, इसका 11 होता है, इसका सोडियम का Na होता है, इसका 20 होता है। यहाँ पे क्या है, 11 20 पोटेशियम। इसमें बाद 11 होता है, ये 12 होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक यूज करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन यूज एक 10 हो जाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ठीक है, हो गया।
Which isotope of hydrogen contains only one proton and no neutron? It's बताओ। तो इसका क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन, इसी में होता है। इसमें क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन वन न्यूट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये अब ये बताओ, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच K and L सेल आर फुल, तो फिर क्या क्या होगा, कितना होगा एटॉमिक नंबर? बताओ इसका क्या होगा। 11 कैसे आ गया श्वेता? ऑप्शन कौन से नंबर पे 11 है? देखो इसमें 10 होगा, ठीक है। के में हम जानते हैं कितना होता है, मैक्सिमम 2 होता है, ठीक है। एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, फिर एल हो गया 32, 50, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल है कि लास्ट वाला में हमेशा क्या होगा, 8 होगा, उसके अंदर वाला 18 होगा, ठीक है। ये रूल हमको देखना होगा। अगर ये लास्ट वाला, ये चीज बताया था, इसको सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। ये तो चीजें ध्यान में रखना भूलना मत। हाँ देखो ये बताओ, साइज ऑफ, ये चीज तुम लोगों को नहीं पता है, साइज ऑफ चटाइल बताए नहीं होंगे, दो बार क्लास किया ना। एक बार साइज ऑफ चटाइल ग्रेटर देन पैरेंट एटम, सेम एज पैरेंट एटम, smaller than parent atom, greater than। इसका क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन अपने पैरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, सेम होता है, या फिर अलायंस बड़ा होता है? दोनों में जी लिखा दे, यहाँ पे इसको सी कर लो। अब बताओ, सबका आंसर डी है, तो स्मॉल होता है। अब क्यों होता है वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, हम लोग कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम में क्या होता है कि पहला में ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 होगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, फिर मान लो यहाँ पे 8 लेते हैं,
अब इसके बाहर क्या होता है, फिर से 2 लेते हैं। तो अब देखो इसके पास कितना है, ऑर्बिट क्या है, कितना है? 1 2 3 4। अब यही क्या किया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर Ca2+ है, तो इसमें क्या होगा कि इसका दो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, डोनेट हो जाएगा। तो उसके बाद कितना बचेगा हमारा, पहला दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट बचेगा, ठीक है। पहला दूसरा और तीसरा, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 4 वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा ना, और 3 वाला कम होगा। इसी कारण से क्या होता है, जो कैटायन का जो साइज होता है अपने पैरेंट एटम से छोटा होता है, ठीक है। अगर वही एनायन का बात करेंगे, साइज ऑफ एनायन, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपलोड किया हुआ है, उसको बनाओ, ठीक है। नहीं बनाओगे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, अचानक से फेस करोगे एग्जाम में, दिक्कत होगा। अब वही अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ एनायन की, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, ये होगा, ठीक है। तो इसमें जस्ट उसका मतलब अपोजिट केस आता है। मान लो कि यहाँ पे देखो, ठीक है, कोई है, ठीक है, मान लो किसी हम वैसा एलिमेंट का नाम लेते हैं, लाइक ठीक है। तो इसमें 2 हुआ, फिर यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक और ये ले लेगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक F माइनस पर है, ठीक है, ये तो 2 है। फिर ये इसका क्या होगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, एक टेंडेंसी बन जाएगा कि एक और इलेक्ट्रॉन ले ही, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, ये 2 ही रहता है, और ये और बर्न रहता है कि और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या सेल बढ़ा ले, ठीक है, सेल बढ़ा ले, ठीक है, रिटर्न में फिर चला जाए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, इसका रिटर्न साइलेशन बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन कर लो।
क्वेश्चन जो तुम लोग को डाउट रहा था वो मुझे भेजा करो पर्सनली, ठीक है, व्हाट्सएप पे। बताओ इसका क्या होगा। डी, तुम लोग का है ना, हमको मतलब क्या बोले, जो एक पर्सन बोला उसी के साथ सारा पीछे लग जाओ, ठीक है। गलत बोला तो गलत, सही बोला तो सही। एंगुलर मोमेंटम क्या बोले थे, ऐसे दिखाई एंगुलर कौन कौन नंबर होता है, इसमें तुम्हारा एल होगा। एक बोला तो उसके पीछे सारी कोई देख के बोल दो, इसी तरह होगा। और वाइटल पॉइंट ऑफ नंबर, पॉइंट ऑफ नंबर नहीं बताए थे, अब तो बोलोगे ही, बता दिए तो। Which of the following is correct electronic configuration of nickel Z equal to 28? बताओ इसको। 8 86 86 3 86 8। बताओ कौन सा होगा, बोलो क्या होगा, कौन सा होगा। जवाब तो बस दो लोग ही जवाब दिए हो अभी तक, दो लोग। देखो यहाँ पे 28 का बात किया गया, ठीक है, तो 28 में, ठीक है, हमको 28 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
यहाँ पे देखोगे कि हमको 28 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह से भी हम जो रूल फॉलो करते हैं 1:2, 2:2, 2p6, ठीक है, फिर 3:2, 3p6, तो यहाँ तक मेरा क्या होता है, 3p6 तक मेरा क्या होता है, 20 होता है। यहाँ पे यहाँ तक 18 होता है, ठीक है, 18 होता है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 4:2, मतलब ये वाला यहाँ पे पहले ही आता है, ठीक है। ये 20 हो गया, बचा मेरा 8, ये 28, ठीक है। वो नहीं एक और स्पेशल केस होता है, तो उसमें हम तुम लोगों को बताए हुए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज करेगा ये, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताओ इसे। D9 क्यों नहीं पॉसिबल है ऋतिक, बताओ तो, क्यों हम लोग D9 नहीं करते हैं, या फिर D4 नहीं करते हैं। क्यों क्यों क्यों, ये बताओ तो। रीजन तो मैंने बताया होगा क्लास में। बिकॉज ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इसको एक यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है, ऐसे एक लेके रीडिंग करता है। ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है, ये नंबर, ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज देखो हम लोग भी क्लास में एक लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो सेलेक्टेड मैंने बहुत सारा मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी तुम्हारा था उससे हमने प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। और अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन अपलोड भी कर दिया। और अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग जब रिवीजन मोड में जाएंगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, तो उसमें हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी जितना क्वेश्चन दिया गया है या फिर आप तुम लोग अपने अलग अलग मटेरियल सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी होगा कि तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। और एक बार हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब क्या है ना, अभी उतना ज्यादा हम मतलब कि अपना ही मतलब कि प्लेसमेंट्स को लेकर थोड़ा सा है, ठीक है, तो उसी में ज्यादा बिजी है, बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों को मतलब कि जितना होता है, ठीक है, करो, ठीक है। और बाकी तुम क्लासेस में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में तुम लोग का अच्छे से तैयारी और रिविजन करवाया जाएगा, लेकिन अभी तुम लोग जितना ज्यादा हो सके, और कहीं पे दिक्कत होता है तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से तो करो, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास। बताएंगे ना, बता देंगे ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। चलो वेट करते हैं इस क्लास को। और एक चीज पूछ रहे हैं, रुको, एक चीज पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लोगों को क्लास में वॉइस का और वीडियो का क्लैरिटी रहता है कि नहीं रहता है? कुछ लोग, मतलब एक दो लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो क्या इशू है? सभी को दिक्कत आ रहा है क्या वॉइस को लेकर? बताओ मुझे, वॉइस का इशू है क्या? वॉइस का इशू आता है क्या तुम लोगों को? एक दो लोगों ने बोला है। वो नेटवर्क इशू है, ठीक है। कभी कभी का तो जान ही रहे हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता ही है। और मौसम का भी तुम देख ही रहे हो, कभी भी बारिश, कभी भी कुछ हो जा रहा है। वीडियो का तो सही है, सामने फोकस्ड है तुम्हारा, बैकग्राउंड में भी वैसा कुछ नहीं है, प्लेन तुम्हारा बैकग्राउंड है। चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।